लोगों को नजरअंदाज करना शाम खूबसूरत थी। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और आसमान सुनहरे रंगों से भर गया था। निधि ने खिड़की से बाहर देखा और एक गहरी सांस ली। वह सोच में डूबी हुई थी। पिछले कुछ दिनों से उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि लोग उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। यह एहसास बहुत दर्दनाक था। निधि एक कॉलेज छात्रा थी। वह पढ़ाई में हमेशा अच्छी थी और उसके कई दोस्त थे, लेकिन हाल ही में उन्हें महसूस हुआ कि उनके दोस्त उन्हें उतनी अहमियत नहीं दे रहे हैं जितनी पहले देते थे। जहां वे उसे हर छोटे बड़े मामले में शामिल करते थे, वहीं अब वे उसे नजरअंदाज करने लगे थे। एक दिन निधि अपनी सहेलियों के समूह के साथ बैठी थी। सभी लोग हंस रहे थे और बातें कर रहे थे, लेकिन निधि को ऐसा लग रहा था जैसे वह वहां थी ही नहीं। कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था, और अगर वह कुछ कहती भी थी तो उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया जाता था। उनकी सबसे करीबी दोस्त रिया ने भी दूरी बनानी शुरू कर दी थी। निधि ने कई बार सोचा कि रिया से बात की जाए और पूछा जाए कि ऐसा क्या हुआ था कि सबने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन हर बार उसकी हिम्मत डगमगा जाती। निधि का अकेलापन बढ़ता जा रहा था। वह बहुत अकेला महसूस कर रही थी। जहां वह दोस्तों के साथ समय बिताती थी, अब वह अपने कमरे में बंद रहती थी। उसका मन पढ़ाई में भी नहीं लगता था। एक दिन निधि ने सोचा कि उसे खुद ही इसका समाधान ढूंढना होगा। उसने सोचा कि शायद वह कुछ ऐसा कर रही है जिससे लोग उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। वह खुद से सवाल पूछने लगी, कुछ गलत बोला? क्या मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जो लोगों को दूर धकेल रहा है? निधि ने फैसला किया कि वह अपने दोस्तों से बात करेगी और सच्चाई का पता लगाएगी। अगले दिन उसने रिया को एक कॉफी शॉप में मिलने के लिए बुलाया। रिया आई, लेकिन उसके चेहरे पर सामान्य मुस्कान नहीं थी। निधि ने हिम्मत जुटाकर कहा, रिया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम सब मुझे नजरअंदाज कर रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत किया? रिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, निधि, क्या तुम्हें याद है जब हमने तुम्हें आखिरी बार पार्टी में बुलाया था और तुमने आने से इनकार कर दिया था? उसके बाद आपने हमसे दूरी बना ली। हमने कई बार तुम्हें शामिल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार तुम कोई ना कोई बहाना बनाकर हमें टाल देते थे। निधि को बहुत ग्लानि महसूस हुई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रिया से माफी मांगी। रिया ने निधि को गले लगाते हुए कहा, गलतियां तो सभी से होती हैं, लेकिन उन्हें सुधारने का साहस भी होना चाहिए। हम हमेशा आपके दोस्त रहेंगे, बस हमें अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखें। उस दिन के बाद निधि ने अपनी गलतियों से सीख ली। वह समझ गई कि नजरअंदाज किए जाने पर कितना दुख होता है, और उसने अपने दोस्तों के साथ अपने प्यार भरे रिश्ते को फिर से बनाया। निधि ने अकेलेपन से डरना बंद कर दिया। वह समझ गई कि कभी कभी खुद के साथ समय बिताना भी जरूरी है। उन्होंने अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचाना और नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन को आकार देना शुरू कर दिया। निधि का आत्मविश्वास लौट आया। उसने खुद से वादा किया कि वह कभी भी खुद को या अपने दोस्तों को नजरअंदाज नहीं करेगी। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया और अपने दोस्तों के साथ अच्छे पल भी बिताए। निधि को एहसास हुआ कि खुश रहना सिर्फ दूसरों पर नहीं, बल्कि खुद पर भी निर्भर करता है। उसने अपना जीवन अपनी शर्तों के अनुसार जीना शुरू कर दिया और फिर कभी खुद को नजरअंदाज नहीं होने दिया। इस तरह निधि ने अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना किया और उन पर काबू पाया। वह समझ गई थी कि नजरअंदाज करना और नजरअंदाज किया जाना दोनों ही बहुत दर्दनाक हैं, लेकिन समझदारी से इन्हें संभालना ही असली जीत है। अब उसका जीवन फिर से खुशहाल और रंगीन हो गया और वह अपने दोस्तों के साथ हर पल का आनंद लेने लगी।